नमस्कार, मैं लखन साल्वी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। जनता कर्फ्यू का आज व्यापक असर देखने को मिला है। राजस्थान के उदयपुर में बंद का जो है पूरा असर देखने को मिला। इक्का दुक्का दुपहिया वाहनों के अलावा यहाँ पर कोई बाहर नहीं था, सब लोग घरों में थे। आप भी लगभग सभी लोग घरों में थे। ये एक अच्छी और सुखद बात है। ये महज ट्रेलर था। आपने इटली की, जर्मनी की और कई देशों की वीडियो देखी होगी और तमाम जो वीडियोस है वो डरावनी है, लेकिन सभी से हमें एक संदेश तो मिला ही है कि जितना लोग घरों में रुकेंगे उतना इसको रोकने में सफल हो पाएंगे। अस्पताल है, अस्पताल में बेड है, बेड के ऊपर एक लड़की है, लड़की सांसें नहीं ले पा रही है, वहां पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई उसे देखने वाला नहीं है। परिवार के लोग उसे लेके इस कमरे से दूसरे कमरे में घूम रहे हैं और किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा है। सब उस लड़की और वहां पे धीरे 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 भीड़ इकट्ठी होती जा रही है और वहां उस लड़की के सांस लेने से न जाने कितने जीवाणु वहां पे फैल रहे हैं और कितने लोगों में वो प्रवेश कर रहे हैं, आपने देखा। तो जब देश में इस तरह की स्थितियां भी हो रही है तो ये संक्रमण किस गति से फैलेगा, कितने लोगों के पास पहुंचेगा और सरकार संक्रमित लोगों का उपचार कैसे करेगी, ये एक सोचने वाली बात है। वो वीडियो जो हमें एक सामान्य वीडियो लग रहा है, लेकिन उसके परिणामों के बारे में जब हम सोचे तो हमें पता चलेगा कि ये कितना गंभीर है। आज जनता कर्फ्यू के तहत ही सही, लेकिन हम जितना संवेदनशील होकर और जितना इस अपील को ग्रहण करके हम घरों में रहे हैं वो एक सुकून वाली बात है, लेकिन एक दिन रहना एनफ नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही चुका है कोरोना वायरस का संक्रमण कितना खतरनाक है और भारत में इसकी इलाज की जो संभावनाएं हैं वो कितनी हैं। आज जोधपुर में भी एक कोरोना का पॉजिटिव पाया गया है। पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो या तमाम लोग हो, प्रशासन हो, सब लोग मिलकर जो कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास तारीफ़े काबिल है। हम जितना मैक्सिमम अपने घर में रुक पाएंगे उतना हम इस वायरस को कंट्रोल कर पाएंगे। आज सब लोग घरों में थे। डेली राजस्थान के द्वारा एक अपील की गई कि लोग घरों में हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। कुछ वीडियोस हमें भेजे तो हमारे नंबर पर कुछ साथियों ने भेजे हैं। जयपुर से कमल टाक हमारे एक साथी है, वो अपने सहयोगियों के साथ मिले और उन्होंने सोचा कि आज चूंकि अपील की गई है और सब लोग घरों में हैं, जनता कर्फ्यू है, सब लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो बेघर है। तो ये चूंकि कमल जी काफ़ी संवेदनशील व्यक्ति है और जयपुर में इन्होंने एक मुहिम शुरू की, अपने कुछ साथियों के साथ में प्लान किया और कहीं से खाना एकत्र किया और फिर जयपुर की गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों पर जहाँ कहीं बेघर लोग हैं उनको जाकर उन्होंने खाना दिया। साथियों, हमें सोचना चाहिए अभी इस समय में हमारे देश में कितने बेगर्स हैं, कितने लोग हैं जो दूसरों के ऊपर निर्भर है। चौराहों पर हम कितने लोगों को देखते हैं जो एक दुकान से दूसरे दुकान में या एक मकान से दूसरे मकान में जाकर मांग कर खाते हैं। जब हमारे घर ही बंद है तो वो मांगने कहाँ जाएंगे। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग भी आगे आए हैं जिन्होंने खाना एकत्र किया है और लोगों को वितरित किया है। हाँ, इस दौरान उन्होंने सैनिटाइजेशन का भी पूरा ध्यान रखा है और फिर उन्होंने जगह जगह पर जाकर गरीब, वंचित और निःशक्त लोगों को जो है भोजन वितरित किया है। इसके साथ ही एक तस्वीर आई वीरपुरा के डेली राजस्थान के व्यूअर से हरीलाल गायरी ने अपने घर पे रहते हुए फोटो भेजा है कि वो घर पे है और दिन भर घर में रहे हैं, कुछ देर सोए हैं खाना बनाने में और घर के काम करने में वो
दिन भर लगे रहे थे। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे से हामिद शेख ने व्हाट्सएप पर चैट करते हुए बताया कि परिवार में सभी लोग सो रहे हैं, इसलिए वो अभी कोई भी तस्वीरें नहीं भेज पा रहे हैं। हमने दोपहर में 2 बजे के करीब एक मैसेज सभी को सर्कुलेट किया था, जिसमें बताया था कि लोग अपने घरों में क्या कर रहे हैं, ताकि कई तरह के आइडियाज़ पहुँचे, एक दूसरे से शेयर हो। क्योंकि घर में रहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है और हमें मिलना-जुलना एक दूसरे से अच्छा लगता है। घर से बाहर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे में एक ही घर के अंदर 24 घंटे तक लगातार रहना, और अभी तो बहुत दिनों तक और आगे हमें रहना है। तो ऐसे में लोगों के पास क्या आइडिया है घर में टाइम को स्पेंड करने के, तो उसको लेकर हम जानना चाह रहे थे, इसीलिए ये मैसेज सर्कुलेट किया गया था। तो अलग-अलग लोगों की यहाँ हमें देखने को मिली कि वो किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। उदयपुर जिले के ईसवाल कस्बे से ललित जोशी ने अपना एक वीडियो बनाकर भेजा। उन्होंने अपील की कि वो घर में हैं और दूसरों से भी अपील कर रहे हैं कि दूसरे लोग भी अपने घरों में रहें। उन्होंने कहा कि आज की बात नहीं है, हमें कई दिनों तक घर में रहना है और इसके लिए हमें अभी से तैयार रहना चाहिए और अभी से शुरू कर देना चाहिए। आज जनता कर्फ्यू के दौरान मैं पूरे दिन अपने परिवार के साथ घर पे ही हूँ और आप सभी भी घर पे ही रहें, इसी में हम सबकी भलाई है, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर साथ ही कानाराम मेघवाल ने भी कुछ तस्वीरें भेजी है। उन्होंने भी कहा है कि वो घर में हैं, परिवार के साथ हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं परिवार में उनके सभी सदस्य नज़र आ रहे हैं और वो घर में रहे हैं। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, उन्हें आगे भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री के एक दिन के जनता कर्फ्यू के समर्थन में समस्त परिवार वाले कोरोना वायरस है इसलिए हम घर पे हैं। गोगुंदा के कैलाश सोनी सहित भीलवाड़ा जिले के कार्तिक नारायणिया ने भी हमसे चैट करते हुए बताया कि वो तस्वीरें तो नहीं भेज पा रहे हैं, लेकिन घर में हैं और सभी लोगों के साथ में हैं। भीलवाड़ा जिले के ही कोसीथल गांव से मेरे भाई नारायण सालवी ने अपने बच्चों के साथ की एक तस्वीर भेजी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, वो अपने बच्चों के साथ में बैठे हुए हैं और कुछ थोड़ी देर उन्होंने बच्चों के साथ खेला है, बच्चों को पढ़ाया है और इस तरीके से उन्होंने समय को बिताने की कोशिश की है। ये गोगुंदा के पूर्व सरपंच गागूलाल मेघवाल का घर है और ये है उनके सब छोटे पुत्र बंसीलाल जो पढ़ रहे हैं और वो अपनी बेटी के साथ में पढ़ रहे हैं। पढ़ने के साथ साथ ही वो टीवी पर भी नज़र बनाए हुए हैं। ये उनका घर है और इसमें पीछे बैठ के वो पढ़ रहे हैं और इधर ये पूर्व सरपंच गागूलाल मेघवाल अपनी पत्नी और पोते के साथ में बैठकर जो है टीवी पर नज़र बनाए हुए हैं, समाचारों पर नज़र बनाए। ये गोगुंदा के अशोक सोनी का मकान है और मकान के एक हॉल में टीवी लगा हुआ है। परिवार के सभी लोगों ने आज दिन भर टीवी देखी और टीवी पर ख़ास तौर से समाचार चैनल इन्होंने देखे हैं, जिसके माध्यम से देश दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर चल रही खबरों पर इन्होंने नज़रें बनाए रखी है। उदयपुर जिले के गोगुंदा के पूर्व विकास अधिकारी बीरबल सिंह जानू, जो आजकल भीलवाड़ा जिले के मांडल के पंचायत समिति में विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है, उनको जब हमारा मैसेज मिला तो उन्होंने वापस संदेश भेजा है, वापस रिप्लाई किया है कि वो ड्यूटी पर है। कोरोना वायरस को ही लेके अलग अलग जगहों पे इनकी भी ड्यूटियां लगाई गई है और वो ड्यूटी पर तैनात थे। गोगुंदा के पूर्व प्रधान पुष्कर तेली, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर बताया है कि परिवार में सब लोग सो रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका भाई धर्मेश मोबाइल पर लगा हुआ है और वो खुद भी मोबाइल पे कुछ बात कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने बताया कि सुबह उन्होंने पकोड़े तले, पकोड़े बनाने में हेल्प करवाई और पकोड़े खाए सभी लोगों ने, और शाम को दाल बाटी बनाने का प्रोग्राम है और सभी लोग मिलकर घर में दाल बाटी बनाएंगे। शायद इन्होंने इससे पहले कभी दाल बाटी एक साथ मिलकर नहीं बनाई, लेकिन वो आज बनाने वाले हैं। भीलवाड़ा जिले के राजाजी का करेड़ा से भी कुछ तस्वीर आई है। परिवार कमलेश लोहार ने ये तस्वीरें हमें भेजी है। कमलेश लोहार अपने परिवार के साथ घर में दिख रहे हैं। लगभग सभी ने मुंह पर मास्क लगा रखा है और सभी घर में थे। प्रिकॉशन के लिए इन्होंने घर में हैं, लेकिन फिर भी
मास्क लगा के रखा है। ये एक अच्छी बात है कि हम भी और लोग तमाम जो है वो हम लोगों को भी चाहिए कि हम मास्क लगा के रहें। गोगुंदा के समीप ही एक गांव है मजावड़ी, और मजावड़ी गांव के गोपाल प्रजापत ने चैट करते हुए बताया कि उनके घर में 2 बजे सभी लोग सो रहे हैं, इसलिए वो अभी कुछ तस्वीरें नहीं भेज रहे हैं। वहीं उदयपुर से मोहन चौधरी ने हमें एक तस्वीर भेजी है जिसमें वो परिवार के सभी लोग लेटे हुए हैं। बैठे बैठे भी क्या करेंगे पूरे दिन, तो 2 बजे के बाद का समय था तो सभी लेटे हुए थे। मोहन चौधरी मूलते सीकर के हैं और उदयपुर में रहते हैं। इन्होंने एक तस्वीर हमें भेजी है। हम गोगुंदा कस्बे की बात करें तो ये तस्वीरें गोगुंदा की है। गोगुंदा का ये चौगान है, और आपको बता दें कि इस चौगान में रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ इसलिए भी आते हैं क्योंकि खरीदी का एकमात्र केंद्र यही है। उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर ये गोगुंदा गांव है, जिसे मोटा गांव भी कहते हैं। इसके चारों तरफ सैकड़ों गांव हैं और ये उपखंड मुख्यालय भी है। तो यहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। यहाँ हाट जैसी स्थिति रहती है रोजाना। यहाँ लारियाँ ठेले लगे होते हैं। ये तमाम ठेले जो बंद दिख रहे हैं आपको, इनके ऊपर सब्जियां, फल और तमाम घरेलू सामग्रियां यहाँ पर बेची जाती है, और आसपास के गांव के लोग यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं और इन चीज़ों को खरीदते हैं। लेकिन आज जैसा कि ट्रांसपोर्टेशन भी बंद था, ना कोई ऑटो चल रहा था, ना बसें चल रही थी। चूँकि सब बसें बंद थी तो लोगों की आवाजाही भी नहीं हो पाई, लोग गाँव में ही रहे। और कहीं न कहीं ये मैसेज भी था कि भाई सभी को घरों में रहना है, तो लोगों ने इसे माना भी, और जो भी आवश्यक चीज़ें खरीदनी थी एक दिन पहले ही खरीद ली थी, और सब लोग घरों में रहे थे। तो ये देखिए गोगुंदा का सीन है, और सभी ठेले बंद है, दुकानें बंद है, कोई व्यक्ति यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और ये बस स्टैंड पे देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें बसों की है। बसें यहाँ पर सुनसान पड़ी है। ये गोगुंदा कस्बे के अंदर के दृश्य है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दुकानें बंद है, घर बंद है, सभी दरवाजे एक तरीके से बंद थे। लोग आज पूरे दिन भर घरों में थे। शहर बंद थे, गांव बंद थे, कस्बे बंद थे। गांवों के लोग घरों में, शहरों के लोग घरों में, कस्बों के लोग घरों में। तो हम भला बाहर क्यों रहते? हम भी घर में ही थे। हमने दिन में पापड़ बनाने का काम किया। हमारे घर के लोग सुबह लग गए थे पापड़ बनाने के काम में, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं सभी लगे हुए हैं। अब क्या करें, घर में बैठे रहें? तो पापड़ बनाने का सबने ये काम किया है। अब सोच रहे हैं कल क्या किया जाए। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने 1 दिन का ही जनता कर्फ्यू का बात कहा है, 1 दिन की ही अपील की है, लेकिन अंदेशा है कि 1 नहीं, महीनों तक हमें कर्फ्यू करना पड़ेगा। हमें घरों में रहना पड़ेगा, और घरों में हमें क्या करना है ये भी हमें मिलजुल कर तय करना होगा। बना रहिए, और इसी तरह के आपके पास और कोई आइडिया है क्या कर रहे हैं आप, तो इस नंबर पर आप वीडियो बनाकर भेज दीजिए।